नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में 16 जनवरी के बाद शीतलहर का असर कम होने की संभावना है। 14 से 15 जनवरी को राज्य के कई जिलों में ठंड और कनकनी रहेगी। मौसम विभाग ने गढ़वा, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में न्यूनतम तापमान अधिकतर जगह सामान्य से नीचे है और गुमला सबसे ठंडा रहा। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होली के बाद मार्च महीने में आयोजित की जाएगी। वहीं पहली से 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी। फरवरी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी। नगर निकाय चुनाव और होली की वजह से परीक्षाएं आगे बढ़ाई गई हैं। कई कक्षाओं का सिलेबस अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी लागू होगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। कृषि बुआई कटाई के समय काम बंद रहेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी और निगरानी व्यवस्था लागू होगी। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,32,650 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,39,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 2,92,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। खरीदारी से पहले हॉलमार्क जरूर देखें। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से 2 मौत के बाद झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। निपाह वायरस चमगादड़ और संक्रमित जानवरों से फैलता है। इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, सांस की दिक्कत और दिमाग पर असर है। बीमारी जानलेवा है, इसलिए निगरानी और जागरूकता बढ़ाई गई है। धनबाद में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा का इस्तेमाल लोगों, पक्षियों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। एनजीटी ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है, फिर भी बाजारों में खुलेआम बिक्री हो रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित सूती धागे का उपयोग करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आदित्य साहू ने मंगलवार को नामांकन किया। यह नामांकन रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने नामांकन प्रक्रिया कराई। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है, इसलिए आदित्य साहू का अध्यक्ष बनना तय है। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 नेताओं ने नामांकन किया है। देवघर में मकर संक्रांति को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। 14 जनवरी की रात 9:35 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उत्तरायण शुरू होगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मंदिर में खिचड़ी और तिल का भोग चढ़ेगा और प्रसाद बांटा जाएगा। यह पर्व शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी की है। 10वीं की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक रहेगी और 12वीं की 3 फरवरी से 23 फरवरी तक होगी। राज्य भर में करीब 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। एडमिट कार्ड जनवरी में स्कूलों से छात्रों को मिलेंगे। छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना, निर्धारित ड्रेस कोड पहनना और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता की रोड साइकिलिंग स्पर्धाएं सफलतापूर्वक खत्म हो गईं। 2 दिनों तक चली रेस में देश भर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और पदक जीते। अब 15 जनवरी से खेलगांव के सिदो कान्हू वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग होगी। वहीं खेलगांव इंडोर स्टेडियम में अंडर 14 शतरंज के रोमांचक मुकाबले खेले गए। झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में लूट बढ़ने के बाद पुलिस ने आदेश दिया है कि नकाब, मास्क या हिजाब पहनकर दुकान में प्रवेश नहीं होगा। सत्ताधारी दल जामुमो और कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा के लिए है, न कि किसी धर्म के खिलाफ।
पुलिस का कहना है कि चेहरा खुला रहने से अपराध रोकने में मदद मिलेगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हुसैनाबाद के दंगवार सूर्य मंदिर में मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और मीडिया कर्मियों के लिए काम कर रही है। मेले को राजकीय दर्जा दिया जाएगा। दंगवार में बैंक शाखा खोलने, सोन नदी पर तटबंध और जपला सीमेंट फैक्ट्री को फिर शुरू करने की घोषणा की गई। झारखंड हाई कोर्ट ने कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने समान काम के बदले समान वेतन पर 12 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया। यह आदेश शिक्षक सिलास मुर्मू की याचिका पर आया। कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों विद्यालयों का काम समान है तो मानदेय भी समान होना चाहिए। दुमका में सारजोम बेड़ा फुटबॉल क्लब की ओर से सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय आदिवासियों के साथ नॉर्वे से आए विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। ढोल मांदर की थाप पर सभी ने पारंपरिक नृत्य किया। विदेशी मेहमानों ने सोहराय पर्व और आदिवासी संस्कृति की सराहना की। यह पर्व फसल कटाई के बाद प्रकृति और पशुधन के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का प्रतीक है। हजारीबाग में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल माइंस के खिलाफ 13 दिनों से धरने पर हैं। मुआवजा और विस्थापन को लेकर आंदोलन चल रहा है। साव का आरोप है कि बिना उचित मुआवजा जमीन ली जा रही है। धरने से कंपनी को करीब 75 करोड़ और सरकार को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा। रांची में झारखंड भाजपा के संगठन पर्व का समापन हो गया। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वे एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए निर्विरोध चुने गए। जुएल उरांव ने घोषणा की। साहू ने कहा, भाजपा उनकी मां है। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को ताकत बताया और 2029 में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। सभी नेताओं ने समर्थन जताया। रांची में आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर जामुमो ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने उन्हें अनुभवहीन बताते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर कमजोर ओबीसी नेता को आगे किया है। कांग्रेस ने भी कहा कि अध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक नहीं हुआ और इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। पलामू में एक हथिनी चोरी का मामला फर्जी निकला। शिकायतकर्ता नरेंद्र शुक्ला हथिनी का मालिक नहीं, सिर्फ देखभाल करता था। पुलिस ने हथिनी बिहार के छपरा से बरामद की। जांच में धोखाधड़ी सामने आई। गलत एग्रीमेंट दिखाकर झूठी एफआईआर कराई गई। अब मामला सिविल है और फैसला कोर्ट करेगी। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लापता बच्चों की बरामदगी का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 12 दिन से लापता बच्चों को रामगढ़ के चित्रपुर से बजरंग दल के युवाओं ने सुरक्षित ढूंढ निकाला, लेकिन पुलिस ने उनका नाम तक नहीं लिया। मरांडी ने मांग की कि इन युवाओं को सम्मान मिले। पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठे। रांची से 2 जनवरी को लापता हुए 5 वर्षीय अंश कुमार और 4 वर्षीय अंशिका कुमारी को रामगढ़ जिले के चित्रपुर से सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने 5000 से अधिक मोबाइल नंबर, 2000 सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन और डॉग स्क्वाड से खोज की। 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस की सराहना की और परिवार को शुभकामनाएं दी।